गाइस आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे आईपीओ हैं और जब भी हम आईपीओ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है जो कि है ग्रोथ। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी आईपीओ की दौड़ में ऐसी कोई गलती कर जाए कि उसको अपने ऑपरेशंस ही शट डाउन करने पड़ जाए। ऐसा ही हुआ आपकी फेवरेट बियर कंपनी बीरा के साथ। बीरा या फिर मैं कहूं B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी शुरुआत 2015 में मिस्टर अंकुर जैन ने की थी, एक ऐसी बियर बनाने के साथ जो कि टारगेट करे यंग यूथ पॉपुलेशन को या फिर मैं कहूं यंग अर्बन पॉपुलेशन को। एंड दैट हिट्स द बुलाई, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में कोई भी ऐसी बियर नहीं थी जो यूथ को टारगेट करती हो। रिजल्ट ये रहा कि जो इनकी सेल्स थी वो इतनी मैसिवली बढ़ी कि कुछ ही साल में 500 करोड़ का रेवेन्यू और 2023 तक आते आते 825 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कंपनी जनरेट करने लग गई। अब जब ये 825 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ तो कंपनी को लगा शायद ये सही टाइम है कि आईपीओ लॉन्च किया जाए। अब ये आईपीओ लॉन्च करना इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती या फिर मैं कहूं सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि आईपीओ लॉन्च करने के लिए इनको अपनी कंपनी का नाम जो कि B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड था उससे चेंज करके B9 बेवरेजेस लिमिटेड करना पड़ा। और यहां पर इनको नहीं पता था कि इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, इंप्लीकेशन समझने से पहले हम कुछ लिकर इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। लिकर इंडस्ट्री एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है जिसमें बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं लाइसेंस के रूप में। अब जब इन्होंने अपने नाम से प्राइवेट हटाया तो गवर्नमेंट ने उस कंपनी को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया, जिसकी वजह से जो पुराने लाइसेंसेस थे वो सारे इनवैलिड हो गए। अब जब ये लाइसेंस इनवैलिड हो गए तो सप्लाई रुक गई, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो आउट ऑफ स्टॉक होने लगे। उसके अलावा जो ब्लैक रॉक ने 500 करोड़ की इनको फंडिंग देनी थी, वो मार्केट में इस तरीके का डिस्ट्रेस फैल गया कि उस ब्लैक रॉक ने अपनी फंडिंग भी रोक दी। और 250 से ज्यादा एम्प्लॉयज ने एक पिटीशन साइन करके दिया जिसमें सीईओ एंड फाउंडर अंकुर जैन को हटाने की बात चली। अब जब ये सारी चीजें हुई तो इसका एंड रिजल्ट ये आया कि कंपनी की जो वैल्यूएशन थी 3300 करोड़ तक चली गई थी, वो गिर के 2200-2300 करोड़ पे आ गई। अब एक छोटी सी गलती से देखिए कि कितना बड़ा मैसिव एक ग्रोथ में हैम्पर हो गया। सेल्स रुक गई, वैल्यूएशन गिर गई, और सिर्फ क्या करने की वजह से, एक प्राइवेट वर्ड हटाने की वजह से और ये समझने से पहले कि क्या उसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। हालांकि कंपनी फिर से रनिंग में है और 2026 में फिर से आईपीओ लॉन्च होने की बात हो रही है। और हम प्रे करेंगे इस बार ऐसा कोई ब्लंडर ना हो कि फिर आईपीओ में कोई रुकावट आए या फिर कोई सेल्स में हिंडर है। आपको क्या लगता है कि आप इतने सारे ये जो ड्रामा केओटिक के बाद इस कंपनी में आईपीओ अगर आता है तो इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? जरूर बताएं। और कंपनीज के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कंपनीज का नाम मेंशन करें। थैंक यू। जय हिंद।